Let's do question number 21 of exercise 6a, that is coordinate geometry. Question number 21 is if a 5 2 and b 2 minus 2 and c minus 2 and t, ये तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद बी, एंगल बी है 90 डिग्री, विद एंगल बी दे रखा है हमें 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। वो कह रहा है कि ए बी और सी जो पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस हैं राइट ट्राइंगल के और एंगल बी हमारा 90 डिग्री का है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले राइट ट्राइंगल बना लेंगे। तो हमने राइट ट्राइंगल बनाया, ये आ गया हमारा राइट ट्राइंगल, और ये हमें पता है बी पे राइट ट्राइंगल है, राइट। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे। ए बी सी, राइट ट्राइंगल बी पे है। अब सारे हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए है 5 2, ए पॉइंट है हमारा 5 2, बी पॉइंट है हमारा 2 एंड -2, और सी पॉइंट है हमारा -2 एंड टी। ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं। अब हमें ये बताना है कि इस टी की वैल्यू कितनी है। तो कैसे बता सकते हैं, देखिए राइट ट्राइंगल में अगर आपको याद हो तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती थी, जो कि ये होती थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता था, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के ऐड करके निकलता था, राइट। तो उसी के थ्रू हम निकाल सकते हैं अपने टी की वैल्यू। तो हमें उसके लिए क्या निकालना होगा, उसके लिए हमें ये दोनों का डिस्टेंस प्लस AC का डिस्टेंस निकालना होगा। तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमारा AB का डिस्टेंस क्या हो गया, AB का डिस्टेंस डायरेक्ट लिख रही हूँ। AB का डिस्टेंस देखिए, अब x1 y1 x2 y2, राइट। तो x2 दैट इज 2 में से माइनस हुआ 5 का होल स्क्वायर, प्लस -2 में से माइनस हुआ 2 का होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो कितना आया, देखिए 2 - 5 तो कितना हो गया, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस का है 5 माइनस का है, तो माइनस का 3 हो गया, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। इसी तरीके से -4 दोनों ऐड हो गए, दोनों माइनस के थे। अब स्क्वायर किया तो ये कितना है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 3 = 9 प्लस 4 4 = 16, माइनस माइनस प्लस। तो ए बी आ गया हमारा कितना, देखिए ये आ रहा है √25, तो ए बी कितना आ गया हमारा 5 यूनिट्स आ गया, राइट। अब इसी तरीके से मैं BC निकाल लेती हूँ। तो BC कितना आया, BC आया, अगेन फॉर्मूले में पुट कर लेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। अब हमारा x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। तो हमारा x2 क्या है, -2 में से माइनस हुआ 2 का होल स्क्वायर, देखिए -2 में से माइनस हुआ x2 - x1 प्लस y2 है t -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, दैट इज ये देखिए ये आया -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस t। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब ये कितना आ गया, -2 - 2 -4 हो गया, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। अब ये ओपन किया ब्रैकेट तो कितना आ गया, 4 4 = 16, माइनस माइनस प्लस 4 4 = 16 प्लस t² प्लस 2 2 = 4 प्लस 4t। तो हम इसको BC को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, दैट इज t² प्लस 4t प्लस, देखिए 4 और 16 ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 20 ये आ गया। अब इसी तरीके से हम अपनी AC निकाल लेते हैं। तो AC का डिस्टेंस क्या आया, स्क्वायर रूट में
देखिए ए पॉइंट है हमारा दैट इज 5 and 2 और सी पॉइंट है हमारा -2 and t, राइट। अब देखिए x1 y1 5 and 2, x2 y2 -2 and t, तो -2 -5 का होल स्क्वायर प्लस t -2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, देखिए स्क्वायर रूट में। अब -2 -5 दैट इज -7 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस के थे, प्लस अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, राइट, ये आ गया। तो अब ये कितना लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं हम माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 -40, तो ये आ गया हमारा टी स्क्वायर -40 प्लस 53 आ गया, राइट। अब मैंने आपको बताया था पाइथागोरस यूज करने के लिए, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, तो ये आया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बताया था। अब ए बी कितना आया हमारा, ए बी आया था हमारा 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स का हमने लिखा 5 का होल स्क्वायर, राइट। अब बी सी कितना आया, बी सी आया हमारा रूट में, राइट, तो इसका रूट की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इसलिए मैं रूट नहीं लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ये आया टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20। फिर से बता रही हूँ, मैंने रूट हटा दिया है क्योंकि रूट की वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है। जब भी हम किसी भी रूट की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली विदाउट रूट लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी रूट की वैल्यू है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये रूट हटा के सिर्फ विदाउट स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ लिख दूंगी, राइट, ये आ गया। अब हम t की वैल्यूज़ एक साइड ले आएंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे फिर t की वैल्यूज़ एक साइड ले आएंगे, तो यह है 25 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 53। तो अब क्या करेंगे, अब हम t की वैल्यूज़ एक साइड ले आएंगे, तो यह आया टी स्क्वायर प्लस 4t और इधर से राइट हैंड साइड से टी स्क्वायर और -40 लेफ्ट साइड चले जाएंगे, तो माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा और 40 प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का था, इक्वल्स टू, अब देखिए 53 एज इट इज़ है, 20 और 25 लेफ्ट साइड से आ जाएंगे, तो 53 एज इट इज़ 20 आ गया और 25 आ गया। अब आगे करते हैं, देखिए टी स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, 40 प्लस 40 दैट इज 80 हो गया, इक्वल्स टू 53 में से 20 गया दैट इज 33, 33 में से 25 गया इज 8, तो 8 आ गया। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 8/8 दैट इज 1 आ गई। और हमें क्या निकालना था, सिर्फ t की ही वैल्यू निकालनी थी। देखिए इफ these are the vertices of a right triangle, angle B है 90 डिग्री, then find the value of t। तो हमें पता चल गया t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 is the answer। Let's do question number 22। Question number 22 is prove that the points A, B and C are the vertices of a equilateral triangle। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो सबसे पहले हम अपनी वर्टिसेस लिख लेंगे। हमारा ए पॉइंट दे रखा है 2 4,
बी पॉइंट दे रखा है 2 6 और सी पॉइंट दे रखा है 2 + √3 एंड 5, राइट। अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल शो करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें पता है कि तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्विलेटरल कब कहलाएंगी, जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो हमें पता है ए बी सी मान लिया ये, और ये तीनों साइड्स इक्वल हुई तो हम ये शो कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या हुआ, स्क्वायर रूट में, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, x2 - x1 आप इस क्लास में एग्जाम में ज़रूर लिख के आइएगा, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए x1 y1 इसे माना और x2 y2 इसे माना, तो x2 दैट इज b का कोऑर्डिनेट 2 में से माइनस हुआ a का कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस 6 में से माइनस हुआ 4 का कोऑर्डिनेट दैट 4 का होल स्क्वायर। अब ये आगे 2 में से 2 गया है 0, 0 का स्क्वायर है 0। अब इसी तरीके से 6 में से 4 गया दैट इज 2, तो यहाँ लिख रही हूँ 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ए बी आ गई हमारा 2 यूनिट्स, राइट। अब इसी तरीके से बी सी निकालेंगे। बी सी में अब x1 y1 x2 y2, राइट। तो x2 होगा 2 + √3, तो 2 + √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये कितना आया, देखिए 2 + √3 - 2 आ गया का होल स्क्वायर। अब देखिए एक 2 प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस 5 में से 6 गया क्योंकि दोनों अपोजिट साइन थे तो -1 बच गया। तो ये कितना आ गया, देखिए √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया √3 का होल स्क्वायर इज 3 माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 ज़ा 1, तो ये आ गया √4। तो हमारा बी सी कितना आ गया, दैट इज 2 अगेन 2 यूनिट्स, राइट। अब नाउ हमें थर्ड साइड निकालनी है, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली। अब ए सी निकालते हैं या सी ए, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो ए सी निकाली हमने स्क्वायर रूट। अब हमारा ए पॉइंट और सी पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट है 2 और 4, ए पॉइंट है हमारा 2 और 4, और सी पॉइंट है हमारा 2 + √3 एंड 5, राइट। अब देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो 2 + √3 में से माइनस हुआ हमारा 2, x1 2 है का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से 5 में से 4 माइनस हुआ का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये देखिए ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, तो 2 + √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा, ब्रैकेट ओपन करते ही ये देखिए 2 2 कैंसिल हो गए, तो ये आया √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आया √3 इंटू √3 इज 3 प्लस 1, तो √4 का मतलब है 2 यूनिट्स, राइट। ए सी भी हमारा 2 यूनिट्स आ गया, तो हेंस ए बी आया हमारा इक्वल आया बी सी के, और ये इक्वल है दोनों ए सी के। तो हेंस above vertices are of equilateral ट्राइंगल। जो ऊपर वर्टिसेस दे रखे हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं आंसर।